अंग्रेजों के खिलाफ ना जाने कितने क्रांतिकारियों ने जंग लड़ी, लेकिन उससे पहले भी देश के तमाम गरीब लोग अपने हक के लिए जंग लड़ रहे थे। जात पात के नाम पर उन पर ना जाने कब से अत्याचार होते आ रहे थे और उनका शोषण किया जा रहा था। और अपने पुरखों द्वारा कही गई कहानियों भी सुनते आए थे कि एक दिन खुद भगवान उनके दुख दूर करने के लिए आएंगे, और अब उन्हें कहानियों के सच होने का ही इंतजार था। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कैप्टन मिलर मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 1930 से, जहां अंग्रेज पुलिस को एक आदमी की तलाश है। उसके सिर पर 10,000 रुपए का इनाम है। उस आदमी का नाम है मिलर। ये बंदा अंग्रेज पुलिस वालों को ढूंढकर मारता है, फिर उनकी जेब से अपना वांटेड वाला पर्चा निकालता है और उनके खून से अपनी उंगलियों को रंगता है। पर्चे पर मिलर के आगे कैप्टन लिखकर हवा में गायब हो जाता है। तो घटना देखने वाले इसी सोच में पड़ जाते हैं कि उसने पुलिस वालों को क्यों मारा। उसकी कोई निजी दुश्मनी थी या बस नाम के आगे कैप्टन नहीं लिखा था। लेकिन मिलर के आगे गुस्से की वजह इन बातों से कई ज्यादा गहरी है। वो सिर्फ अंग्रेजों का ही दुश्मन नहीं, जिस गांव में पला बढ़ा वहां से भी निकाला जा चुका है। कौन है ये कैप्टन मिलर, जो एक वक्त पर जवान ईसा था? तो अब कहानी फ्लैशबैक में आ जाती है, जहां हम ईसा नाम के लड़के को देख पाते हैं, जो कि आगे चलकर कैप्टन मिलर बनता है। और ईसा तमिलनाडु के एक ऐसे गांव में रहता है जहां के राजाओं ने सैकड़ों साल से मंदिर को बनाने वाले मजदूरों के परिवार से उसमें प्रवेश का अधिकार छीन रखा है, और उन पर जुल्म भी ढाए जाते हैं। ऐसे में गाँव वालों का सिर्फ एक ही सपना है कि वो मंदिर में जाकर अपने भगवान के दर्शन करें। लेकिन ऐसा 600 सालों से तो नहीं हो पाया है, और अब होना और भी मुश्किल है, क्योंकि अब ब्रिटिश हुकूमत भी है। तो ऐसे में राजा तो राजा ही होता है, लेकिन असल में राजा तो अंग्रेज थे, क्योंकि राजा अंग्रेजों की हर एक बात माना करते थे। जिसके बाद राजा की फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जहां पर कि राजा की भतीजी बेलमती को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और साथ ही राजा का एक बेटा भी है, जो कि बहुत ही क्रूर है, और वो गरीब लोगों और गांव के लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाता है। और राजा की एक बेटी भी है, और इसी को देखने के लिए ईसा और उसका एक दोस्त जो है वो मंदिर में चले जाते हैं। लेकिन इसकी खबर राजा के लोगों को लग जाती है, और अब वो उन्हें ढूंढने लगते हैं। वो लोग इधर उधर छिपने की कोशिश करते हैं, तब बेलमती उन्हें किसी तरह से बाहर निकालती है। और अगर ईसा और उसका दोस्त यहाँ पर अगर पकड़ा जाता तो उनका मरना तो एकदम तय था। भाई, हमें ये बात भी मालूम चलती है कि दरअसल में राजा जो है वो बेलमती को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो तो बस उसे मारने का बहाना ही ढूंढ रहे हैं। और वही ईसा जो है वो बेलमती को दिल दे बैठता है। वैसे तो वो राजा की बेटी को देखने के लिए गए थे, जो कि बहुत खूबसूरत है, लेकिन ईसा के लिए तो बेलमती खूबसूरत है, क्योंकि उसने उनकी जान बचाई है। इसलिए ईसा फैसला करता है कि वो मंदिर में जाएगा और यहाँ पर बेलमती को अपनी दिल की बात बताएगा। इसलिए वो राजा के लोगों में शामिल हो जाता है। और जब वो मंदिर में पहुंचता है तो उसे मालूम चलता है कि बेलमती आज दरअसल में एक लड़के के साथ भागने वाली है, और ये बात राजा को भी मालूम चल चुकी है। इसलिए वो बेलमती को मारने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ईसा जो है वो बेलमती और उसके प्रेमी को यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जब ये बात ईसा के भाई को मालूम चलती है तो वो ईसा को बहुत चिल्लाता है, क्योंकि ईसा का भाई एक क्रांतिकारी है और वो अंग्रेजों से बहुत ज्यादा नफरत करता है। दरअसल में ईसा के भाई को ये बात मालूम चल चुकी थी कि ईसा दरअसल में ब्रिटिश मिलिट्री में शामिल होना चाहता है। इसी वजह से वो उसे बुरी तरह से चिल्ला रहा था। तो यहाँ पर ईसा भी अपना गुस्सा निकाल देता है, और वो कहता है, जिन्हें हम अपना समझ रहे हैं वो हमें पैरों की धूल समझते हैं। वो हमें मंदिर तक में घुसने नहीं देते और गैरों की तरह बर्ताव करते हैं। मिलिट्री में जाऊंगा तो मुझे वहाँ इज्जत मिलेगी, और वहाँ किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होता है, और मुझे पहनने को बूट मिलेगा। इसलिए वो तो तय कर लेता है कि उसे तो मिलिट्री में जाना ही है, और अगले ही दिन वो मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पर कि उसका नाम रखा जाता है कैप्टन मिलर। क्योंकि ब्रिटिशों को उनके रियल नाम बोलने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो यहाँ पर खुद के नाम दे देते हैं। तो ईसा जब मिलिट्री में पहुंच जाता है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि यही लाइफ थी जो उसे चाहिए थी। इसलिए ईसा जो है वो यहाँ पर सिंसियर रूप से सारे काम करता है और बहुत खुश रहता है। जिसके बाद उनकी पूरी की पूरी टुकड़ी को एक जगह पर ले जाया जाता है, जहाँ पर कि ये सारे फौजी जो है वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कि हिंदुस्तान के बहुत सारे क्रांतिकारी धरना दे रहे होते हैं। सभी लोग गन लेकर उनके पीछे की तरफ पहुंच जाते हैं, और अपने जनरल के कहने पर वो बेधड़क फायर करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर यहाँ पर ईसा को हद से ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो अपने ही लोगों को मारने के लिए मिलिट्री में भर्ती नहीं हुआ था। तब यहाँ पर ईसा को गुस्सा आता है और वो यहाँ के जनरल को मार देता है।
जिसके बाद वो अपनी गन निकाल कर खुद को गोली मारने लगता है। लेकिन तभी उसका एक दोस्त उसे बचा लेता है और यहाँ से भगा देता है। आगे जाकर मिलर जो है वो अपने गांव पहुँचता है, जहाँ पर कि गांव वालों को भी ये बात मालूम चल चुकी थी कि जिन 300 क्रांतिकारियों को मारा गया है उनमें ईसा भी शामिल है। जिसके बाद गांव वाले यहाँ पर ईसा को गांव से बाहर निकाल देते हैं। तब मिलर जो है वो इधर उधर भटकता है और अब वो पूरी तरह से मिलर बन चुका था। अब कुछ दिनों के बाद हम क्रांतिकारियों की एक छोटी सी टुकड़ी को देख पाते हैं जो कि ब्रिटिशों से लड़ रही थी, लेकिन वो यहाँ पर बहुत सारे थे, इसलिए यहाँ पर ये टुकड़ी जो है वो लड़ने में थोड़ी सी असमर्थ थी। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है कैप्टन मिलर की और वो यहाँ आते से ही ब्रिटिशों को बुरी तरह से मारने लगता है और जो काम क्रांतिकारियों की पूरी टुकड़ी नहीं कर पा रही थी वो अकेला कैप्टन मिलर कर जाता है और उन सारे ब्रिटिश पुलिस वालों को वो अकेला ही मार गिराता है। ये सब देखने के बाद क्रांतिकारियों को ऐसा लगता है कि क्या हम कैप्टन मिलर को अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उनमें से ही एक आदमी बोलता है कि उसके ऊपर 10,000 रुपए का इनाम है क्योंकि उसने जनरल को मार दिया था, इसलिए हम उसे अपने पास नहीं रख सकते, क्योंकि अगर उसे हम अपने पास रखेंगे तो सारे ब्रिटिश सोल्जर हमारे ही पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने कैप्टन मिलर को लड़ता हुआ देखा है, वो एक आर्मी की तरह है, इसलिए वो लोग उसे अपने साथ रख लेते हैं क्योंकि कैप्टन मिलर के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है ब्रिटिश पुलिस वालों को लेकर और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पछतावा भी है। वो इसलिए जिन 300 क्रांतिकारियों को उन लोगों ने मारे थे उसमें कैप्टन मिलर का भाई भी मौजूद था। तो कैप्टन मिलर को अपनी टुकड़ी में शामिल करने के बाद वो ऐसी कई जंग जीतने लगते हैं और आगे चलकर सारे हथियारों पर भी कब्जा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन कैप्टन मिलर को गोली लग जाती है। तब कैप्टन मिलर को नरम दल के कुछ क्रांतिकारियों के पास ले जाया जाता है जो कि उसका इलाज करने वाले थे। लेकिन जहाँ पर जो इलाज करने वाली थी वो कोई और नहीं बल्कि बेलमती है। और यहाँ पर कैप्टन मिलर को ये बात मालूम चलती है कि जिन 300 क्रांतिकारियों को उन्होंने मारे थे उनमें बेलमती का पति भी मौजूद था। और ये सुनकर यहाँ पर कैप्टन मिलर को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और उससे भी ज़्यादा गुस्सा आया था बेलमती को। वो यहाँ पर कैप्टन मिलर से कहती है कि मैं तुम्हें मार देना चाहती हूँ, लेकिन मेरा काम मारना नहीं बचाना है। तो बेलमती यहाँ पर मिलर से कहती है कि अगर तुम अपने पाप धोना चाहते हो तो तुम जनरल के बेटे रिले को मार दो, अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जिसके बाद अब जनरल के बेटे रिले को देख पाते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रूर है। वो लोगों को मारने से पहले 2 मिनट नहीं सोचता है और फिलहाल तो वो राजा के पास आया है क्योंकि उसे पता है कि मंदिर के अंदर एक बहुत ही कीमती मूर्ति है जो कि 600 साल पुरानी है और वो यहाँ से वो मूर्ति ले जा लेता है। ये देखकर राजा को बड़ा बुरा लगता है, लेकिन राजा कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो खुद अंग्रेजों के गुलाम हैं। तो अब राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो अंग्रेजों के अगेंस्ट जाकर उस मूर्ति को वापस भी नहीं ला सकते हैं क्योंकि अंग्रेजों की फौज बहुत बड़ी है, इसलिए उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कैप्टन मिलर के बारे में सोचते हैं कि अगर ये काम कैप्टन मिलर कर दे और वहां से मूर्ति वापस लेकर आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि कैप्टन मिलर तो पहले से ही बागी है और अगर वो ये काम कर देता है तो हम सारे गांव वालों को मंदिर में आने की छूट दे देंगे। लेकिन ये बात सुनने के बाद कैप्टन मिलर को बहुत अच्छे से मालूम है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा चालाक है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन फिर भी वो ये काम करने के लिए राजी हो जाता है। तो जब रिले और उसके सारे सोल्जर्स इस मूर्ति को लेकर जा रहे होते हैं तभी मिलर और उसके सारे साथी जो है वो यहाँ पर अंग्रेजों के ऊपर हमला कर देते हैं, जबकि वो लोग बहुत सारे थे। इसके बावजूद वो उनके ऊपर टूट पड़ते हैं और सभी को बारी बारी से मारना शुरू कर देते हैं और कैप्टन मिलर यहाँ पर उन्हें बेरहमी से मारता है। ये फाइट सीक्वेंस लगभग 15 से 20 मिनट का है। अब मिलर के सामने रिले जो है वो अधमरी हालत में पड़ा हुआ था। वो रिले से कहता है कि एक लड़की ने मेरी 2 बार जान बचाई, बदले में उसने मुझसे सिर्फ एक चीज मांगी, क्या मैं उसे दे सकता हूँ? जिस पर कि रिले कहता है हाँ तुम्हें देना चाहिए। और इतना बोलने के बाद मिलर जो है वो रिले को जान से मार देता है क्योंकि बेलमती ने रिले की जान ही मांगी थी। और अब यहाँ पर मिलर के हाथ में वो मूर्ति भी थी जो कि वो अंग्रेजों से चुराने वाले थे और जब वो मिलर के हाथ लग जाती है तो वो यहाँ से छूमंतर हो जाता है और अपने साथियों को धोखा देने के बाद वो साइलोन चला जाता है। तो मिलर के साथियों को यहाँ पर मिलर के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो एक धोखेबाज निकला और अब वो अकेले भी पड़ चुके थे, जिस वजह से ब्रिटिश सोल्जर्स जो है वो उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अब क्योंकि मिलर नहीं था इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं और कई सारे क्रांतिकारी भी मारे जाते हैं, जबकि नरम दल के क्रांतिकारियों को भी गन उठानी पड़ती है जिसमें बेलमती भी शामिल थी, लेकिन वो भी ये लड़ाई को हार रहे थे। आखिर में होता ये है कि वो सारे क्रांतिकारी जो है वो सरेंडर कर देते हैं क्योंकि अगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो वो सभी को मार देंगे। उन्हें सरेंडर करने के बाद यहाँ पर ब्रिटिश सरकार जो है वो उससे मिलर के बारे में पूछते हैं जो कि साइलोन चला गया था। लेकिन जब पता किया जाता है साइलोन में
तो मिलर साइलोन से भी भाग चुका था। तो अब ब्रिटिशों का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि उन्हें मिलर और वो मूर्ति दोनों चाहिए थे। इसलिए वो लोग गांव के लोगों पर जुल्म करने लगते हैं और उन्हें बेरहमी से मारने लगते हैं, जबकि उन लोगों को मिलर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। तो जब तक मिलर नहीं आता है तब तक वो हर घंटे किसी न किसी को मारने वाले थे और इस तरह से रात होने वाली थी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एंट्री हो जाती है मिलर की, जो कि बहुत बड़ी गन लेकर यहाँ पर आता है और सभी के ऊपर हमला कर देता है और ब्रिटिश सरकार को अकेले ही मात दे देता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि मिलर वापस आ गया? साइलोन जाने के बाद मिलर ने उस बक्से को खोला था और उस मूर्ति को देखा था और उसी को देखने के बाद वो वापस आया था। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी एक और काम करना है और वो काम ये है कि अभी मंदिर पर भी कब्जा करना है और राजा के सिपाहियों से भी लड़ना है। तब ज्यादा देर ना करते हुए वो रात को ही राजा के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं जो उस वक्त मंदिर में ही थे। तब सभी लोग बड़े ही चालाकी से, कुछ लोग अंदर घुस जाते हैं और कुछ लोग बाहर से ही लड़कर पूरे के पूरे मंदिर पर कब्जा कर लेते हैं और पहली बार उन लोगों ने अपने भगवान के दर्शन किए थे। लेकिन अभी ये जंग खत्म नहीं हुई है क्योंकि जिन ब्रिटिश सोल्जरों को मिलर ने मारे थे वो तो सिर्फ मिलर के बारे में उगलवा रहे थे, वो तो जरा से थे। लेकिन यहाँ पर अभी एक बहुत बड़ी फौज जो है वो मिलर का इंतजार कर रही थी। वो सभी लोग मिलर के गांव में पहुंच जाते हैं। अंग्रेजों की फौज बहुत बड़ी थी लेकिन यहाँ पर मिलर ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। जैसे ही ब्रिटिश सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे सोल्जर्स तो टाइम बॉम्ब के विस्फोट से मारे जाते हैं, जिसके बाद एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। लेकिन अभी भी अंग्रेजी सोल्जर्स बहुत सारे थे और मिलर उनका सामना नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी मिलर उनसे लड़ रहा था और उनका सामना भी कर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है मिलर के भाई की, जो कि अभी जिंदा था। और यहाँ पर मिलर का एक दोस्त भी आ जाता है जो कि उसके साथ मिलिट्री में था। फिर वो सभी मिलकर ब्रिटिश हुकूमत को मजा चखाते हैं और इस जंग को अपने कब्जे में कर लेते हैं और सभी को ही मार गिराते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि बक्से में वो मूर्ति कौन सी थी। दरअसल में वो मूर्ति कोरनार देवता की थी और वो देवता हूबहू ईसा की तरह दिख रहे थे, मतलब कि मिलर की तरह। और मिलर ने भी जब उनकी इस मूर्ति को देखा था तो उसने तुरंत ही वापस आने का डिसीजन ले लिया था, क्योंकि उसने बहुत साल पहले ये कहानी सुनी थी कि खुद भगवान ही उनकी मदद करने के लिए नीचे आएंगे। तो अब गांव वालों को ऐसा लगता है कि खुद भगवान ही ईसा के रूप में उनकी मदद करने के लिए आए हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।